24 जून मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सभी घटक संगठनों के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नगर निगम मुख्यालय से स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा हजरतगंज लखनऊ तक पैदल मार्च किया। सरकार द्वारा सभी घटक संगठनों की लंबित मांगों पर कोई सार्थक निर्णय न लिए जाने के विरोध स्वरूप सत्याग्रह, भूख हड़ताल के माध्यम से ध्यानाकर्षण आंदोलन कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन को ACP के माध्यम से ज्ञापन भेजा। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, राजकीय निगम, विकास प्राधिकरण, शिक्षकों, रोडवेज, स्वास्थ्य सेवाओं आदि मोर्चे के सभी घटक संगठनों के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। सभी बिंदुओं पर 8 जुलाई 2025 तक कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने की दशा में संयुक्त मोर्चा अगले आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पेश है इंडिया न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट। जो मांगे हैं कर्मचारियों की, ये सरकार जब से आई 8 साल से कभी भी मुख्यमंत्री से बात नहीं की, न इसके अधिकारियों ने बात की और एक संवादहीनता बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी समाचार पत्रों को बयान देते हैं कि संवाद होना चाहिए, लेकिन कुछ संवाद नहीं करते। इसके वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। 8 साल से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और इससे आक्रोशित है और तमाम पदों को समाप्त किया जा रहा है और उनके बेरोजगार हो रहे लोग आउटसोर्स कर्मचारियों के समस्याएं उठाए कि उनको नियमित करो इस पदों पर और उनका जो वेतन है फिलहाल न्यूनतम वेतन जो उनको कुछ नहीं हो रहा है, कोई मांग नहीं पूरी हुई, पदोन्नतियाँ नहीं हो रही है। पदों पर अखबार में आता है कि इतने भर्ती की गई, तो जितनी भर्ती होती है कि वो आदेश होता है ज्वाइन करते हैं तो उतने ही और रिटायर हो जाते हैं, तो फिर जहाँ के साथ पद खाली। इन सारी परिस्थितियों में प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक आक्रोशित है और हमने आज कहा है कि करो या मरो, या तो मोर्चे को सहयोग से संघर्ष करो। ज्वाइंट जैसे पहले किया था मायावती जी की सरकार में, 2 दिन बंद रही प्रदेश, मायावती जी को झुकना पड़ा और उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी कि हमारे कर्मचारियों के साथ जाती हुई और सब मांगे पूरी कर ली गई। तो वही एक कर्मचारी शिक्षक मोर्चा है और हम वही नेतृत्व है, तो हम जो है हमने कहा करो या मरो, अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन लड़ के लड़ो मरो। ये कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा एक लंबे समय से पत्राचार के माध्यम से प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करता चला आ रहा है कि हमारी मांगों पर आप न्यायोचित निर्णय लेते हुए सकारात्मक वार्ता के माध्यम से बिना टकराव के हमारी मांगों को पूरी करें। लेकिन जिस प्रकार से सरकार हमारी मांगों पर उदासीनता दिखा रही है, उससे ये लग रहा है कि सरकार अब टकराव के मूड में है। तो मैं प्रदेश के मुखिया को बड़े विनम्र शब्दों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तमाम राजनीतिक दलों के इतिहास को खंगाल कर देख लें। जिन जिन दलों की सरकारों ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों से टकराने का काम किया है, दोबारा सत्ता जो है उनके लिए केवल एक स्वप्न हो गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि टकराने की बजाय आप हमसे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हमारी जायज़ आज स्थितियाँ ये हो गई कि सचिवालय में जो हम अपनी बात कहने के लिए किसी के पास जा नहीं सकते हैं। इस वर्ष पूरे प्रदेश में एक भी कर्मचारी नेता का सचिवालय प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति और क्या हो सकती है। सर, स्पष्ट रूप से हर बार महीना 2 महीने में एक रिन्यूअल आदेश आता है मुख्य सचिव महोदय का कि तमाम सारे प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष अपने अपने संगठनों के अपने विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों से हर माह वार्ता करेंगे, उनको कोई कष्ट न होने पाए। कौन वार्ता कर रहा है आज की तारीख में? कौन प्रमुख सचिव वार्ता कर रहा है? कौन विभागाध्यक्ष वार्ता कर रहा है? कर्मचारी त्राही कर रहा है। तो उससे लग रहा है कि सरकार टकराना चाहती है, और अगर सरकार टकराना चाहती है तो कर्मचारी और शिक्षक भी पूरे टकराने के मूड में आ चुका है, और कर्मचारी शिक्षक जब टकराएगा तो निश्चित रूप से सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। पूर्व वक्ताओं ने पूरी मांगों पर प्रकाश डाल दिया है, इसलिए हम 2 शब्दों में सरकार को चेतना चाहते हैं कि सरकार मिल बैठकर कर्मचारी समाज की पीड़ा को समझे, उनकी मांगों का सार्थक निर्णय ले। अन्यथा की स्थिति में हमारा कर्मचारी समाज उत्तेजित है,
आंदोलित है और इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक संयुक्त मोर्चा का जो मांग पत्र है उसमें रोडवेज कर्मचारियों की भी मांगे हैं, निगमों के कर्मचारियों की भी मांगे हैं, सभी संवर्गों की मांगे हैं। इसलिए रोडवेज कर्मचारी पूरी तरह से इस मोर्चे के आंदोलन के साथ हैं और मोर्चे का जो भी निर्देश होगा रोडवेज के कर्मचारी उसका अनुपालन करेंगे। रोडवेज के संविदा कर्मचारी भी पीड़ित हैं, आउटसोर्स कर्मचारी भी पीड़ित हैं और नियमित कर्मचारी तो जब निगम लगातार पिछले 14 वर्षों से लाभ में चल रहा है तब भी उनको महंगाई भत्ते की किस्त एक तो दी नहीं जा रही और जब भी दी जा रही है तो ड्यू डेट से न दे करके 12-12, 15-15, 20-20 महीने बाद दी जा रही, उतना एरियर उसका मार ले रहे हैं, जबकि निगम फायदे में है। और वो निगम जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संकट का साथी कह चुके हैं, लगातार अभी कुंभ में कोरोना पीरियड में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने ऐतिहासिक काम किया है और इस प्रदेश सरकार की छवि को उज्जवल किया है, फिर भी परिवहन निगम के कर्मचारी प्रताड़ित और पीड़ित हैं। इसलिए वो पूरी तरह से कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के साथ। कोई मीटिंग होती है? हमारे यहाँ विभागाध्यक्ष के साथ तो बैठक हो रही है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, लेकिन शासन स्तर पर जो शासन स्तरीय मुद्दे हैं वो शासन से उनका समाधान होना है। प्रमुख सचिव के स्तर पर या उससे उच्च स्तर पर, शासन स्तर पर कोई वार्ता नहीं हो रही है। प्रमुख सचिव महोदय को भी वार्ता करनी चाहिए, वो पिछले कई वर्षों से वो वार्ता नहीं हुई। इसलिए मुख्य सचिव जी का जो आदेश है वो उसका अनुपालन कदापि नहीं हो रहा है। सर, मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? मोर्चे का अगला कार्यक्रम अभी मैं समझ रहा हूँ मोर्चे के अध्यक्ष जी ने सरकार को 8 जुलाई तक का समय दिया है, जो आज ज्ञापन दिया गया है। इस बीच में हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और एक मजबूत कार्यक्रम के साथ आगे मैदान में उतरेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।